अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। आज आपका चैप्टर जो है सेकंड बायोडाइवर्सिटी वाला एंड हो चुका है। आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे बगैर टाइम वेस्ट किए। तो आप जो है सारी वीडियोस पीछे वाली देखने के लिए या फिर न्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक्सरसाइज है, इसका फर्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक रैंक रिप्रेजेंट द ब्रॉडेस्ट रैंक, मतलब सबसे बड़ा रैंक कौन सा है। तो वो आपको पता है डोमेन है। हम पीछे इसको डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। पहले डोमेन है, फिर किंगडम है, फिर फाइलम है, इस तरह के सारे रैंक्स हैं। तो डोमेन इसका जो है सबसे लार्जेस्ट या ब्रॉडेस्ट रैंक है। अच्छा, विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ यूनिक टू ऑर्गेनिज्म इन द डोमेन आर्किया। आर्किया आपको पता है बैक्टीरिया से पहले जो एंशिएंट बैक्टीरिया थे उनकी डोमेन थी। अच्छा, इनका हम स्टडी करते हैं। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, नहीं, उनकी सेल वॉल नहीं बनी होती बल्कि बैक्टीरिया की बनी होती है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, नो, आर्किया के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स, हाँ जी, ये उनकी एबिलिटी है। और आगे लिखा हुआ है लैक ऑफ राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स तो आर्किया के अंदर होते हैं। तो इट मीन्स इसका आंसर है आंसर सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया। डोंट हैव न्यूक्लियस, मतलब कौन सी रिलेट नहीं करती। डोंट हैव न्यूक्लियस ये तो रिलेट करती है क्योंकि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता। सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ये भी उनके अंदर है पड़ा। मोस्ट आर हेटरोट्रोफिक, ये भी उनके अंदर करेक्टर है पड़ा। हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट, ये करेक्टर नहीं है क्योंकि कुछ बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल होता है लेकिन उनके क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो ये वाला इसका ऑप्शन है। विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द डोमेन यूकैरिया, यूकैरिया से कौन सा बिलोंग करता है। यीस्ट बिलोंग करता है यूकैरिया। आप पीछे जाएं, मैंने जो है आपको लेक्चर्स दिए हैं उसके अंदर यूकैरिया डोमेन के अंदर जाएं तो वहाँ आपको पता चलेगा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूकैरिया के अंदर, स्पेशली डोमेन उसकी किंगडम जो है फंजाई के अंदर, उनको जो है हम यीस्ट कहते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टर दैट डिस्टिंग्विश यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। तो की कैरेक्टर तो बेटा है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि यूकैरियोटिक के अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होता। ये है इनका की डिफरेंस। अच्छा, विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट आर प्राइमरीली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड ऑफन हेटरोट्रॉफिक। आर्किया को अगर देखा जाए तो देखिए इसके अंदर तो यूकैरियोटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें ये तो प्योरली प्रोकैरियोटिक है, तो ये कैंसिल हो गया। प्रोटिस्टा को देखा जाए तो प्रोटिस्टा के अंदर प्लांट्स होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स हैं, कुछ जो है ऑटोट्रॉफ्स हैं, प्योरली हेटरोट्रॉफिक नहीं है। प्लांटी को देखा जाए तो प्लांटी में भी ऑटोट्रॉफ्स अवेलेबल है। तो फंजाई के करैक्टर आप जाके अगर देखें तो वहाँ पे ये सारे करैक्टर हैं, हेटरोट्रॉफ्स भी हैं, यूकैरियोटिक भी हैं और यूनिसेलुलर, मतलब यीस्ट की मिसाल मैंने आपको दी है, यीस्ट यूनिसेलुलर भी है। वाई आर फिंजाई इंक्लूडेड इन हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, देखें आ गया ना कि फिंजाई हेटरोट्रॉफ है, क्योंकि काइटन है इनकी सेल वाल में नहीं, इस वजह से हेटरोट्रॉफ नहीं है। ये इस वजह से है क्योंकि ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, प्रिपेयर नहीं करते खुद से। अच्छा, वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई वायरस विद इन ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम, क्यों नहीं हम जो है वायरस को ट्रेडिशनल किंगडम में रखते, क्योंकि इनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर ही नहीं है। सेलुलर स्ट्रक्चर ना होने की वजह से इनको हम नहीं रखते अपने बायोलॉजिकल किंगडम के अंदर। पैरासाइट भी हैं, स्मॉलर इन साइज भी हैं, बैक्टीरिया से फोटोसिंथेसिस पे परफॉर्म, लेकिन ये सारी रीजंस नहीं है। रीज़न क्या लिखी हुई है बुक के अंदर कि लैक है सेलुलर स्ट्रक्चर की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम आपको पता है इटैलिक्स लैंग्वेज में लिखा जाता है या फिर उसके नीचे 2 लाइन्स लगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे किसी के नीचे 2 लाइन्स नहीं है। पहला लफ्ज़ है, ये टेढ़ी राइटिंग भी लिखी हुई है, और जीनस का कैपिटल होता है पहला वर्ड और स्पीशीज़ का पहला वर्ड स्मॉल होता है। तो देखें, अगर सी ऑप्शन देखें तो दोनों को कैपिटल लिखा हुआ है, डी लिखें तो दोनों को स्मॉल लिखा हुआ है, अगर बी देखें तो बिल्कुल ठीक है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, लेकिन इसके नीचे अंडरलाइन भी नहीं किया हुआ और इटैलिक्स में भी नहीं लिखा हुआ। तो इसका ऑप्शन है ए। विच इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट इफ़ यू नो द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर आपको साइंटिफिक नेम पता है ऑर्गेनिज्म का तो आप उसमें से क्या क्या निकाल सकते हैं। हम एक जीनस निकाल सकते हैं और एक स्पीशीज़ निकाल सकते हैं। किंगडम और फाइलम हम उसके साइंटिफिक नेम के साथ नहीं निकाल सकते। ओके, अब जो है हम इसके करेंगे शॉर्ट आंसर्स करेंगे।
पहला व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। ये बिल्कुल इस चैप्टर के स्टार्ट की पहली लाइन है और इसका आंसर है बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है। सेकंड है हाउ इज़ द बायोडाइवर्सिटी क्रूशियल फॉर ह्यूमन एंड फॉर द प्लेनेट अर्थ। अर्थ के लिए और ह्यूमंस के लिए बायोडाइवर्सिटी कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये भी बेटा आपकी बुक पेज है, पेज नंबर 26, उसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने बताया है कि इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि रोल्स होता है इसका बायोकेमिकल साइकिल में। क्लाइमेट रेगुलेशन मतलब क्लाइमेट को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फूड, मेडिसिन, फ्यूल, बिल्डिंग मटेरियल, इसके लिए ज़रूरी है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स यानी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, फार्मास्यूटिकल के अंदर इसका बहुत रोल है। पेज 26 के ऊपर बाकायदा ये लिखी भी हुई है। उसके बाद है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स यूज्ड इन लीनियन सिस्टम। तो पेज 28 पे भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ भी मैंने बता दिया आपको। डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये जो है टैक्सोनॉमिक रैंक है और ये हर ऑर्गेनिज्म के लिए सेम ही है। व्हाट आर द टैक्सोनॉमिक, फोर्थ क्वेश्चन है रैंक्स ऑफ लायन एंड कॉर्न। बेटा इसको गौर से देखिए, टैक्सोनॉमिक रैंक्स पूछा हुआ है, यहाँ पे उन्होंने आपसे क्लासिफिकेशन नहीं पूछी, क्योंकि आपके बुक के अंदर भी पीछे चैप्टर में नहीं है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है इसकी क्लासिफिकेशन, ये जो मैंने आगे लिखी है, लेकिन ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज आर द टैक्सोनॉमिक रैंक्स फॉर लायन एंड कॉर्न। क्योंकि लायन और कॉर्न दोनों के लिए टैक्सोनॉमिक रैंक, बल्कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं उन सब के लिए टैक्सोनॉमिक रैंक सिर्फ यही है। ये नहीं हो सकता कि आप ह्यूमन के लिए आप जो है किंगडम, फाइलम, क्लास या फिर कुछ और यूज़ करते हैं, ये यूज़ नहीं करते, सबके लिए यही यूज़ होता है। ये जो दोनों इन्फॉर्मेशन है ये एक्स्ट्रा है आपके लिए। ओके, आपके पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस ऑफ आर्किया एंड बैक्टीरिया। ये भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन इनका बेसिक डिफरेंस जो है वो है पेप्टाइडोग्लाइकन का। आर्किया प्रिमिटिव है, बैक्टीरिया जो है ट्रू बैक्टीरिया, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है कि पेप्टाइडोग्लाइकन आर्किया में एब्सेंट होती है लेकिन बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। 6 आपका है व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग ऑफ 3 किंगडम सिस्टम। 3 किंगडम सिस्टम की शॉर्ट कमिंग मतलब उनका फॉल्ट क्या था, वो क्यों रिजेक्ट हुआ। उसका फॉल्ट 3 किंगडम का ये था कि उसके अंदर जो फंजाई थी उसको जो है किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया गया था। ठीक है, फंजाई जो है रिजेंबल करती थी प्लांट से, लेकिन वो प्योरली हेट्रोट्रॉफ्स थी और प्लांट ऑटोट्रॉफ्स थी। इस वजह से साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन किया कि फंजाई को किंगडम प्लांटी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी सेल वाल भी काइटन की बनी हुई है, प्लांट्स की सेलुलोज की बनी हुई है, और दूसरा ये हेट्रोट्रॉफ है, प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफ है। तो ये ऑब्जेक्शन आया था इसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद 7th आपके पास है विच किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टी सेलुलर। एक तो ऑर्गेनिज्म उसके मल्टी सेलुलर है, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, लैक ऑफ सेल वाल है। तो बेटा ये तो बिल्कुल कन्फर्म है, एनिमिलिया मतलब ह्यूमंस जैसे हम लोग हैं या जितने भी हैं लायन वगैरह, ये जितने भी एनिमिलिया के अंदर आते हैं वो मल्टी सेलुलर है। हेट्रोट्रॉफ से अपनी खुराक खुद नहीं तैयार करते, और सेल वाल क्या है उनके अंदर एब्सेंट है, सेल वाल प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, 8th आपका है इन लिस्ट द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। फंजाई क्या है, एक तो यूकैरियोटिक है क्योंकि ये यूकैरिया डोमेन से ताल्लुक़ रखती है। सेल वाल इसकी काइटन की मेन आपने बता दी है, सेल वाल काइटन की है, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स है, मल्टी सेलुलर है और यूनिसेलुलर, दोनों ऑर्गेनिज्म इसके अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, 9th है लिस्ट द 3 डोमेन दैट इनकम्पस ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी पूरी दुनिया के ऑर्गेनिज्म किन 3 डोमेन्स में हैं। तो 3 डोमेन्स हमारे पास आर्किया है, बैक्टीरिया है और यूकैरिया है। अच्छा, 10th है वाई कैन नॉट वी क्लासीफाई वायरस इन एनी किंगडम। वायरस को हम किसी भी किंगडम में क्यों नहीं रखते, क्योंकि ये ए सेलुलर है। बस यही इसका जवाब है कि ये ए सेलुलर है, मतलब इनके अंदर सेल्स नहीं बने हुए। दूसरा, इनका लैक ऑफ एनी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 डोमेन्स, तीनों डोमेन्स के साथ इसका कोई करेक्टर भी मैच नहीं करता। तीसरा, इसके पास ऑर्गेनेलीज नहीं है। ये तीनों काफ़ी हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। हाउ डज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमियल नोमेनक्लेचर ने कैसे फैसिलिटेट किया, आपको पता है कैसे फैसिलिटेट किया, इसका पूरा लेक्चर मौजूद है। इसने एक तो यूनिवर्सल नेम दे दिया, मतलब कि साइंटिस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जो कि कॉमन नेम की वजह से क्रिएट होती थी। कॉमन नेम की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि सेम ऑर्गेनिज्म होता था लेकिन उसके नाम डिफरेंट होते थे। जैसे ऑनियन, प्याज, उसको इंग्लिश में ऑनियन कह रहे हैं, उर्दू में उसको प्याज कह रहे हैं, कुछ लोग उसको बासल, गंडा, मतलब इस तरह उसके डिफरेंट नेम उन्होंने रख दिए एक ही चीज़ के। तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक सिस्टम दिया गया
जिसमें एक यूनिवर्सल या यूनिक नेम दिया जाता था जिस पे सारे साइंटिस्ट मुत्तफिक होते थे और वही जो है ओवरऑल द वर्ल्ड यूज़ होता था। इस वजह से ये फ़ायदा दिया हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ने। एक तो सेम ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम रख देते थे, दूसरा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से बुलाते थे। लाइक ब्लैक बर्ड जो है क्रो के लिए भी यूज़ होता था और रेविन के लिए भी यूज़ होता था। उसके बाद आपके पास है डिटेल क्वेश्चंस। डिटेल क्वेश्चन देखिएगा, डिस्कस बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन मेंटेनिंग द हेल्थ एंड इकोसिस्टम। तो बेटा इसके लिए आपको पीछे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा या फिर मेरे पीछे जो भी लेक्चर मैंने दिए हैं वो जाके देखने पड़ेंगे। बुक का पेज 26 है और लेक्चर नंबर 1 है जिसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है बायोडाइवर्सिटी की सिग्निफिकेंस क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन इन बियोलॉजी एंड हाउ इट हेल्प। क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है तो ये लेक्चर नंबर 2 देखेंगे या बुक पेज 26 और 27 देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, इनको दोबारा नहीं कराया जा सकता क्योंकि ऑलरेडी ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, डिस्क्राइब लीनियर सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए लेक्चर 3 देखेंगे आप। उसके बाद है कंपेयर एंड कंट्रास्ट डोमेन आर्किया एंड बैक्टीरिया, लेक्चर नंबर 4 देखेंगे या फिर पेज 31 एंड 32 देखेंगे। उसके बाद है डिस्क्राइब डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऑफ 4 किंगडम। 4 किंगडम की जो डोमेन 4 किंगडम है यूकेरिया के, वो आपने बताने हैं। तो ये 5th पे है सी लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 ये सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोशिश करूँगी कि मैं ये आपको लिंक्स दे दूँ या फिर ये बुक पे 33 एंड 34 बुक पे आपको समझ नहीं आएगा, बेहतर होगा कि आप इसके लेक्चर पीछे जाके देखें और वहाँ से अपने क्वेश्चन फाइंड आउट करें और देखें कि कैसे बनाने हैं। अच्छा 6 से आपके पास डिस्कस चैलेंज ऑफ क्लासीफाइंग वायरसेस। तो ये जो है मैंने लेक्चर में वैसे इतना ख़ास डिटेल में नहीं बताया, लेकिन बुक पेज है 34 एंड 35 उसमें जो है डिटेल से बताया हुआ है सारा, थोड़ा सा पैराग्राफ है वो लिखना है आपने। रूल्स एंड गाइडलाइन फॉर साइंटिफिक ऑर्गेनिज्म, ये लेक्चर नंबर 6 है। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंप्लीट इसके अंदर आता है, लेकिन उसको लिखने का मेथड क्या है वो सारा मैंने अपने लेक्चर नंबर 6 में बताया है। बुक से आप देखना चाहें आपकी मर्ज़ी, लेकिन लेक्चर 6 जो है बहुत ही अच्छा है। तो ये आपके क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। बाकी ये क्वेश्चन वो कहते हैं उसको जो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, तो इसको आप लोग खुद से कर लें तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज इसका जो है कोई बुक के साथ या चैप्टर के साथ कोई मैच नहीं होता। तो ये आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी सो देयर इज़ ए बिलो अ कमेंट सेक्शन, यू मे आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी अवेलेबल फॉर प्रोवाइड आंसर टू ऑल ऑफ़ योर क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स जिसको जो मसला है, जो मसाइल हैं, वो सारे अपने कमेंट सेक्शन के अंदर मसाइल बता सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर मोर वीडियोस सच ए यूज़फुल वीडियोस। ओके स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।